गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को, हमारे विषय बहनों को, विद्वान साथियों को, मित्रों, जो जाओ अपने दोस्त के साथ और मज़ा आने वाला है। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आने वाली है। मित्रों, कुछ हमारे मित्र कह रहे थे सर अलंकार नहीं चल पा रहा है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और अलंकार बहुत आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मित्रों, मैं ऐसा नहीं कहता, आप पाठ्य सामग्रियों में पढ़े होंगे, अलग अलग जगहों पर पढ़े होंगे, पर मैं रियल बता दूं, जो आप रूबरू अलंकार पढ़ोगे वही एग्जाम में आते हैं, ये मेरी गारंटी है। पर आपको याद रखिएगा, प्रॉपर जुड़ना पड़ेगा कि अलंकार जो भी नहीं, अलंकार ही नहीं, जो भी हम बिंदु पढ़ रहे होंगे, यदि आप सीरियल से पढ़ रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे। हम ऐसे ऐसे प्रश्न भी लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं, आप पूछे जाने की संभावना होती है, पूछे गए होते हैं, वही प्रश्न रखते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे और परत दर परत पढ़ेंगे, हर अलंकार पढ़ेंगे। मित्रों, यदि आप पूरा वीडियो देखोगे, हर प्रकार का अलंकार अलग अलग आपके पास तक पहुंचेगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, यदि नहीं किए होंगे तो कर जरूर लेना, ताकि आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त सदैव जुड़ा रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आइए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। मित्रों, सबसे पहली बात, हम अलंकार के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, अलंकार। अलंकार क्या होता है, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले मित्रों ध्यान से सुनिएगा, अलंकार किसे कहा जाता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य, हमारे जो मानव होते हैं, मानव प्राणी होते हैं, जिस प्रकार अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उनकी शरीर की शोभा में क्या हो जाती है, वृद्धि, यानी वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं, है ना। तो उसी प्रकार शब्दगत और अर्थगत के चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा में जो वृद्धि होती है मेरे प्यारे साथियों, उसी को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा मित्रों, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये जरूरी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। पर याद रखिएगा, अलंकार को दो भागों में यदि हम डिवाइड करेंगे तो याद रखना, कभी कभी यहां से भी प्रश्न आ जाता है कि अलंकार को तोड़ोगे तो क्या होगा। अलंकार भी अपने आप में व्यंजन संधि है, जैसे अलम जमा क्या होता है, कार होता है। और ये भी समझना, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, शाब्दिक अर्थ, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण होता है, विभूषित होता है। क्या होता है, विभूषित होता है। और क्या होता है, अलंकृत होता है। अलंकृत होता है, ये क्या होते हैं, अलंकार के शाब्दिक अर्थ होते हैं। मेन पॉइंट पर हम आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। पिछली एग्जाम में जो हमारे विषय बहने, विद्वान साथी, हित मित्र, जितने भी टेट सुपर टेट की तैयारियां कर रहे होंगे, उनसे मेरा अनुरोध मित्रों, वहां ऐसे 4 ऑप्शन देकर पूछ लिए गए थे, इनमें से कौन सा अलंकार का शाब्दिक अर्थ नहीं है, और उसमें रस का शाब्दिक अर्थ आनंद दे दिया था, और आनंद उसमें से नहीं था, क्योंकि आनंद जो होता है किसका प्रयास होता है, रस का। जी हाँ, तो ये होते हैं अलंकार के शाब्दिक अर्थ। जी हाँ, तो अब आइए हम बात करते हैं मित्रों और आगे। जी हाँ, यदि हम बात करें हमारे अलंकार के जो वर्गीकरण किए गए हैं, अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों, तो याद रखिएगा, अलंकार जो होता है, अलंकार मुख्यतः मित्रों 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, यदि एग्जाम में आ जाए। कई पाठ्य सामग्रियों में आपको मिलेगा एक उभयः, पर याद रखना उभयः को काउंट नहीं किया जाता, ना तो उसके बारे में विशेष कोई हमारे मित्र चर्चा पर चर्चा करें। दोस्तों, अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। तो याद रखना, एक क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक होता हमारा शब्दालंकार। क्या, शब्दालंकार मित्रों। और एक क्या होता है हमारा दूसरा, अर्थालंकार। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अर्थालंकार। देखो जरा, क्या, अर्थालंकार। जी हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। शब्दा अलंकार में जो होता है मित्रों, सारा का सारा जो इतिहास रचा जाता है, जो महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा किया जाता है, वो जिसकी सुंदरता पर काम किया जाता है, वो क्या होता है, शब्द। यानी सारा का सारा खेल शब्द का रचा जाता है, शब्द की सुंदरता पर काम होता है। याद रखिएगा, इसमें अर्थ ना इंपॉर्टेंट होकर क्या इंपॉर्टेंट होता है, शब्द। मित्रों याद रखना, अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ की सुंदरता पर काम होता है। याद रखना, सारा का सारा जो इतिहास रचा जाता है, खेल रचा जाता है, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा कराया जाता है,
वो अर्थ का कराया जाता है, यानी शब्द ना इम्पोर्टेंट होकर, यानी शब्द ना जरूरी होकर क्या जरूरी होता है प्यारे साथियों, अर्थ जरूरी होता है। हालांकि डिफिनेशन बाद की बात है मित्रों, आपसे डायरेक्टली अलंकार के एग्जाम्पल आते हैं, पूछ लिया जाता है अलंकार कौन सा प्रकार होगा। जी हाँ, बहुत आराम आराम से पढ़ने वाले हैं। याद रखना प्यारे साथियों, जो शब्दालंकार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से अलंकार आते हैं, याद रखना मित्रों, शब्दा के बारे में मैं बता रहा हूं, शब्दालंकार के बारे में। यहां आता है आपका क्या, अनुप्रास, और क्या आता है यमक, और क्या आता है मित्रों, श्लेष अलंकार आता है। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या अनुप्रास, यमक और क्या आता है, श्लेष आता है। आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे प्यारे साथियों, हम बात करेंगे शब्दालंकार पे एक एक पर। जी हाँ, जब हम अर्थालंकार की बात करेंगे तो कौन कौन से अलंकार आते हैं, आप उसका इंतजार करिएगा। जब हम उस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे तो भी हम उस पर आपस में बातचीत करेंगे मित्रों। याद रखना, तब तक के लिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सके दोस्तों। जी हाँ, आइए जरा देखो अब क्या है इसमें, हम बात करेंगे मित्रों, जरा याद रखिएगा अलंकार के बारे में। क्या शब्दा अलंकार के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्या होता है हमारा अनुप्रास होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या अनुप्रास अलंकार, जी हाँ, क्या होता है अनुप्रास, शब्दालंकार के अंतर्गत जो आता है। पर इसको जानने से पहले याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। क्या इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं दोस्तों, 5 भेद होते हैं। जी हाँ, 5 भेद होते हैं। और उन 5 भेदों में से याद रखना जो पहला होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों, छेका होता है। क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। जी हाँ, पहला छेकानुप्रास होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, वृत्यानुप्रास होता है। जी हाँ, क्या होता है, वृत्यानुप्रास होता है प्यारे साथियों। और इसके बाद जो तीसरा होता हमारा, क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। और जो चौथा होता है मित्रों, याद रखना क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। और जो 5वां होता है मित्रों, क्या होता है, अनत्यानुप्रास होता है। क्या होता है दोस्तों, अनत्यानुप्रास होता है। प्यारे साथियों, ये रहा इनका क्रम। एक एक के बारे में हम ऐसी डिफिनेशन देने वाले हैं जिससे आपका दिल बार बार हो जाएगा प्यारे साथियों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, मजा तभी आएगा जब आप अपने भाई के साथ निरंतर जुड़े रहोगे मित्रों। याद रखना, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ, तो आइए आज हम बात करेंगे सबसे पहले अनुप्रास पर। जी हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, अनुप्रास पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखो, अनुप्रास पर चर्चा करेंगे। अनु का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना क्या होता है, पीछे। अनु का मतलब क्या होता है, यहाँ अनु उपसर्ग है, कहीं कहीं साथ साथ होता है, याद रखना यहाँ पीछे का प्रयास आएगा। प्रास का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, यानी बार बार। क्या मित्रों, आवृत्ति। बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या, जहां कहीं भी पीछे बार बार क्या हो, वर्णों की आवृत्ति हो, वही क्या होता है, अनुप्रास। तो इसकी डिफिनेशन हम ऐसे लिख देते हैं, क्या, कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या मित्रों, अनुप्रास अलंकार होता है। जी हाँ, वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है प्यारे साथियों। बात समझ में आ चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, याद रखना ये रहे, जहां वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार हो, वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों आइए हम देखते हैं जरा। जी हाँ, अब देखो, जो आवृत्ति होगी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हर पाठ्य सामग्री जहां साइलेंट होगी, आवृत्ति यदि जहां होगी, वो हर एक शब्द के प्रारंभ में जो पहला वाला वर्ण होगा
उसी में आवृत्ति होगी। यानी हम लिख रहे हैं क्या, आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति हर एक शब्द के प्रारंभ का पहला वर्ण होता है। क्या मित्रों, आवृत्ति हर एक शब्द के प्रारंभ का पहला वर्ण होता है, वही क्या होती है, आवृत्ति। मित्रों याद रखना, गलत नहीं करना है। अब जरा हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं मित्रों, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसके। अब जरा देखो, जैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या, जैसे हम दे देते हैं, मुदित महीपत मंदिर आए, मुदित महीपत मंदिर आए, क्या, मुदित महीपत मंदिर आए। फिर लिख देते हैं, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। जी हाँ, जरा देखो, अब इस एग्जाम्पल में यहाँ किस किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, हर एक शब्द को पकड़ो। यहाँ देखो, शब्द के पहले वाले वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, यानी मैं और क्या, मैं। यहाँ देखो, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, जरा देखो ऐसे आ गए। दोस्तों आप देख लिए होंगे, तो ऐसे आता है अगला एग्जाम्पल। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है मित्रों, अलंकार बहुत है, हम पढ़ेंगे, जहां तक आपकी सोच नहीं होगी, जहां तक आप पहुंचे नहीं होंगे, आपका भाई आपका दोस्त वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। अभी तो ये सिंपल है, हर एक पाठ सामग्री में हमारे एक मित्र, हर एक विषय बहनें समझ जाती हैं, पर वो भी घड़ी आएगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। जरा देखो, इस पर तो आपसी वार्तालाप ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। हालांकि हम और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं मित्रों। जैसे आता है, देखो, जय जय भारत भूमि भवानी, क्या मित्रों, भूमि भवानी। अब जरा देखो, यहां जो आवृत्ति हुई है, इस शब्द में भय और क्या मित्रों, भय की आवृत्ति हुई है। ऐसे देखो, जरा आ जाता है, एक लाख एग्जाम्पल हल करते हो। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब जरा देखो, उसके आगे नहीं लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है। यहाँ देखो, च की क्या हो रही मित्रों, आवृत्ति हो रही है। बात आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। मित्रों बहुत से एग्जाम्पल होंगे, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, जैसे इसी में आता है उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट तमाल तरु वर बहु छाए। मित्रों जरा देखो, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ देखो, तय की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो याद रखिएगा, ये क्या रहे, हमारे अनुप्रास अलंकार है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। जी हाँ, ये रहे हमारे क्या, अनुप्रास मित्रों। तो आइए जरा देखते हैं हम आगे। हम अनुप्रास के भेद की बात करेंगे अब दोस्तों। आइए जरा फटाफट देखिए, अभी आप अंगुली पे नचाओगे कैसे क्या होते हैं अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के भेद की बात करें तो पहला हमारा क्या होता है मित्रों, याद रखिएगा, छेका होता है, छेका अनुप्रास होता है। अब एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं ज्यादातर, छेका अनुप्रास क्या होता है मित्रों। याद रखना, जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद जो टूटने वाला शब्द होगा क्या होगा, छेक प्लस अनुप्रास, छेक जमा क्या होता है, अनुप्रास। जी हाँ, छेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, चतुर, हम कहें जो चालाक का पर्याय देता है, क्या, चतुर या चालाक का पर्याय देता है। याद रखना, छेका अनुप्रास जो होता है
हम हमारे समाज में जो चतुर व्यक्ति होते हैं, चतुर प्राणी के लिए ये अलंकार बहुत ही क्या होता है, प्रिय होता है। उनके लिए जो अपने अंदर चतुराइयों का खेल रखते हैं तो वो ऐसा कहा जाता है, पर ऐसा नहीं होता। 6 का अनुप्रास में क्या होता है, जहां क्या पाया जाए, अब ध्यान से सुनना। इसकी डिफिनेशन जो होती है पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है तो आप समझ जाओगे। पहली इसकी डिफिनेशन होती है मित्रों, जहां स्वरूपता एवं क्रम से, जहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति, मित्रों क्या, व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। मित्रों जरा देखिएगा, जहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। ये पहली वाली डिफिनेशन है, इस पे कुछ एग्जाम्पल फॉलो होते हैं और एक और दे रहा हूं मित्रों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, इसको जरूर नोट करिएगा। और ऐसे आता है दूसरा जो इसकी डिफिनेशन होती है, इस पे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जहां व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, सिर्फ ऐसे दे देगा, जहां व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। याद रखिएगा दोनों डिफिनेशन पर एग्जाम्पल होंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले डिफिनेशन पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो पहला वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला पॉइंट है। तो जहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति होती है, इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों। सबसे पहले इसको देखो, जहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, इसका मतलब स्वरूपता का मतलब देखने में एक जैसे, स्वरूप जैसे लगे, एवं क्रम से। एक एग्जाम्पल समझना, हम हमारे घर परिवार में, गांव गिराव में हम क्या होते हैं, देखते हैं कभी काल हम हमारे परिवार में 2 भाई एक हम शकल जैसे होते हैं, जिनको कहते हो कि जैसे एकदम सेम शकल वाले होते हैं। तो उनको देखने पर, इनके देखने पर हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, भ्रम सा हो जाता है। पर याद रखना वही चीज यहां है, जहां स्वरूपता एक जैसे स्वरूप हो, एक जैसे रूप हो, पर क्रम से, जैसे छोटे भाई के बाद बड़ा भाई आता है, पर दोनों की शक्ल क्या होती है, सेम हो। बात बहुत अच्छी बता रहा हूं। जैसे आता है क्या, कनिष्ठ एक होता है वरिष्ठ, कनिष्ठ छोटा भाई, वरिष्ठ क्या होता है, बड़ा भाई होता है। दोनों भाई क्रम से हुए, पहले छोटा भाई उसके बाद बड़ा भाई, और दोनों की शक्ल क्या हो, सेम हो। आ जाओ मित्रों, मजा आने वाला है। इस बिंदु पर आप ध्यान देना। जैसे मैं एक शब्द समझाना चाहता हूं, जैसे हम लिखे मित्रों, जरा देखो, कलम लिखे, एक शब्द लिखा मैंने, कलम लिखा। कमल को यदि हम कोमल लिख दिए, क्या यहां देखो सीरियल वाइज है, क के बाद यहां ले आया तो क के बाद यहां मैं आया। बातों को समझिएगा। जैसे लेकिन हम कहें कमल को हम लिख दे कोमल, मित्रों जरा देखो, अब तहलका मच गया। हमने कलम को कोमल लिखा तो क के बाद यहां ल आया, लेकिन क के बाद यहां मैं आया, यानी ये क्या है, स्वरूपता एवं क्रम से गलत हो गया। यहां देखो, यदि किसी शब्द में क के बाद मैं आया, एक जैसे स्वरूप, और क के बाद यहां भी मैं आ रहा, एक जैसे स्वरूप, पर याद रखना मात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं है, पर मात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं है। क के बाद यदि कहीं मैं आ रहा है तो क के बाद मैं आना चाहिए। स्वरूपता एवं क्रम से एक बार यानी इसी की आवृत्ति एक बार और हो गई थी। कितने बार हो गए, एक बार यहां, टोटल कितने बार हो गए, 2 बार। तो आइए हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं दोस्तों। तो जरा देखो, हम यहां एग्जाम्पल लिखे, जैसे जरा देखिएगा फटाफट, हम लिख रहे हैं क्या, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। जरा देखो मित्रों, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। अब इस पंक्ति में देखो आपकी कहीं एक जैसे स्वरूप एवं क्रम वाले व्यंजनों की आवृत्ति हो रही। जी हाँ, हो रही। देखो यहां से देखते जाओ, यहां नहीं मिलेगा। अब देखो, यहां पे के बाद दे आया, यहां भी पे के बाद दे हुआ। मात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ व्यंजन देखना है। पे के बाद अगर यहां दे आया तो पे के बाद दे और कहीं भी आना चाहिए।
तो देखो स्वरूपता अनुक्रम से व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, तो एक बार हो, कोई चीज एक बार है उसी को पुनः एक बार और लिख दिए तो वही आवृत्ति हो गई। जैसे हम कहे भैया हमारे पास एक पेन है, तो हम कहे इसकी आवृत्ति करो, तो याद रखना एक पेन और कर देंगे इसके साथ तो आवृत्ति हो गई, दो हो गए। तो याद रखना आपको डायरेक्टली किताब की भाषा में नहीं समझना है। याद रखना यहाँ एक बार प के बाद दे मिला, प के बाद दे यहाँ मिला, तो एक बार ए हुआ और एक बार ए हुआ, टोटल कुल कितनी बार हो गए? दो बार। याद रखना मित्रों, जहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति एक बार नहीं, आपका भाई जो दोस्त बता रहा है ये याद करके जाइएगा, सेम टू सेम वही चीज दो बार आ जाए तो वहां भी क्या होगा? छेका होगा। क्या होगा? छेका होगा। जैसे हम कहते हैं, जी हाँ, बंधव गुरुपद पदम परागा कह दिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर हम आपसी वार्तालाप कर सके। जी हाँ, चलो देखो, तो देखो यहां बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे भी होता है, जैसे सुरुचि सुरास सरस अनुरागा, जैसे सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जरा देखो मित्रों, अब यहां आपको ध्यान देना है, यहां भी ऐसे कहीं मिलेगा। तो देखो यहां से के बाद रे मिला, सुरुचि, से के बाद रे, मात्रा से कोई लेना देना नहीं है, और से के बाद रे मिला, एक बार यहां एक बार यहां, मित्रों टोटल कुल कितनी बार हो गया? दो बार। ये भी क्या होगा? छेकानुप्रास होगा। जी हाँ, चलो अब हम इस पे डिफिनेशन पे समझ लेते हैं। ये जहां व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, जैसे आता है मित्रों उदाहरण, एक उदाहरण इसका दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है? इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है? मित्रों काम तो यहीं तक था, तो समझ लेते हैं। जरा देखो, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है। अब देखो मैंने लिखा क्या? जहां व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, स्वरूपता नहीं लिखा, तो व्यंजनों की क्या व्यंजन एक बार यहां मिला, क्या मिला यहां मिला, तो मित्रों याद रखना ये भी हमारा क्या होगा? छेका ही होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ, चलिए, तो याद रखना हमेशा और हमेशा कितनी बार आ रहा है? एक बार यहां एक बार यहां, टोटल दुइये बार होगा दोनों नियम पे जो। अब चलो आगे हम देखते हैं। छेकानुप्रास हो गया। अब हम बात करेंगे किस पर मित्रों? वृत्तानुप्रास पर। अनुप्रास के भेद के दूसरे पर क्या? वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास अलंकार। जी हाँ, जरा देखो वृत्तानुप्रास क्या होता है दोस्तों, इसकी डिफिनेशन। जहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति, जहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति क्या हो मित्रों? अनेक बार हो, अनेक बार हो। याद रखना मित्रों, आप जानते हैं एक वचन बहुवचन, हमारे हिंदी व्याकरण में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, पर संस्कृत में मूल भाषा में तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन और क्या? बहुवचन। पर याद रखना बहुवचन कब हिंदी व्याकरण में होता है? जब कोई चीज दो से अधिक हो, दो से अधिक ही वो बहुवचन में चली जाती है। जी हाँ प्यारे साथियों, तो याद रखना वहां स्वरूपता एवं क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति एक बार का मतलब वहां कोई चीज आता था कितनी बार? दो बार। और यहाँ याद रखना कितनी बार आएगा? आपका भाई जो बता रहा, दोस्त बता रहा, कितनी बार मिलेगा? तीन बार मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब जरा समझो, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कुछ प्रश्न दें मित्रों, तो जरा देखो आ जाता है यहां सबही
सुलभ है सब दिन सब देशा। जरा देखो, समय सुलभ सब दिन सब देशा। मित्रों यहाँ देखो डिफिनेशन वही है जैसे उसकी थी वैसे यहाँ डिफिनेशन, बस अंतर क्या है, वहां एक बार था, यहाँ अनेक बार आवृत्ति है। यहाँ 3 बार होगा, याद रखिएगा। श्रुतम क्रम से कोई भी, वहां श्रुतम क्रम से आएंगे 3 बार। वहां कितनी बार थे, किसमें, छेका में। छेका में 2 बार था। जी हाँ, तो समय सुलभ सब दिन सब देशा। देखो यहाँ से के बाद बै मिला, से के बाद बै मिला, से के बाद बै मिला। याद रखो 1 बार 2 बार और कितनी बार हो गए, 1 2, कितनी बार हो गए, जोड़ लो प्यारे साथियों। तहलका मचा देना है, इससे सरल नियम कहाँ मिलेगा। अलंकार कितना आसान होता है, अलंकार ही नहीं हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु आसान होता है मित्रों। पर आप अपने भाई के साथ जुड़ो तो मजा तो आएगा, पर याद रखना। आइए जरा हम और समझते हैं आगे। ऐसे आता है कलावती, क्या मित्रों आता है कलावती, केलवती, ऐसे आता है कलिंदजा। कलावती, केलवती, कलिंदजा। मित्रों जरा देखो, यहाँ के बाद ले आया, के बाद ले आया, के बाद ले आया, मात्रा से कोई लेना देना नहीं। जरा देखो तहलका मचा देना प्यारे साथियों, 1 2 और 1 बार। यहाँ कितनी बार हो गए, 3 बार हो गए, तहलका मचाना। आइए हम आगे चलते हैं मित्रों। ऐसे आता है मित्रों, इसी में एग्जाम्पल आता है, याद रखिएगा। वृत्या में जैसे दे देता उधर ही विमल विलोचन ही के, ऐसे इसी में एग्जाम्पल आता है। दूसरी वाली डिफिनेशन होती है, जैसे वहां व्यंजनों की आवृत्ति 1 बार, तो यहाँ कहीं भी होगा तो व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार हो जाएगा। इसी में एग्जाम्पल आता है जैसे हम दे रहे हैं यहाँ। जरा देखो आ जाता है उदाहरण, उस प्रमदा के अलग दाम से, उस प्रमदा के अलग दाम से मादक सुरभि निकलती है, मादक सुरभि निकलती है। देखो जरा, उस प्रमदा, यहां प्र के बाद मैं आया, तो जरा देखो यहां क्या आया, मैं के बाद द आया, पर सीरियल से नहीं है। दूसरी वाली डिफिनेशन बता रहा हूं, जहां श्रुतम क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार नहीं, ऐसे कहे जहां व्यंजनों की आवृत्ति अनेक बार हो, उसके लिए। प्र के बाद मैं आया, यहाँ देखो द के बाद मैं आया, यहाँ मैं के बाद द आया। तो याद रखना ये भी हमारा क्या होता है मित्रों, वृत्तानुप्रास होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। एग्जाम्पल सब देख के जाइएगा, एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा जोर देकर प्रश्न पूछे वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वृत्ता के बाद क्या आता है मित्रों, याद रखना क्या, लाटा। लाटा अनुप्रास में क्या होता है दोस्तों, जरा देखो इसका भेद क्या होता है। लाटा, लाटानुप्रास। जी हाँ दोस्तों, याद रखना इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, लाट जमा अनुप्रास, लाट जमा क्या, अनुप्रास। जी हाँ, लाट जो है सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं मित्रों, गुजरात का प्राचीनतम नाम था। लाट क्या है, लाट गुजरात का प्राचीनतम नाम था। और याद करिएगा जो गुजरात के लोग थे, कब, जब लाट का प्राचीनतम नाम क्या था, गुजरात था, यानी गुजरात का पुराना नाम क्या था, लाट था। उस समय के लोगों के लिए ये लाटानुप्रास अलंकार क्या था, बहुत प्रिय था। कब, जब गुजरात का प्राचीनतम नाम लाट था तब। और उसी के आधार पर आज हम पढ़ रहे हैं लाटानुप्रास अलंकार मित्रों। तो याद रखिएगा इसकी जो डिफिनेशन होती है बहुत सटीक बता रहा हूं मित्रों। जहां जहां वाक्य क्या मित्रों, जहां वाक्य खंड हो तो वाक्य खंड, और जहां शब्द हो तो शब्द की आवृत्ति होती है। क्या मित्रों, आवृत्ति होती है। और अर्थ उसी पर्याय में होता है, पर्याय में मित्रों, पर्याय में होता है।
और अर्थ उसी पर्याय में होता है। जी हाँ, जरा देखो, यानी उसका अर्थ दूसरा नहीं निकलेगा, अर्थ उसी पर्याय में होता है। जी हाँ, और उसकी आवृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल रखने वाले मित्रों जो एग्जाम में आते हैं, याद रखना। जैसे आता है पूत कपूत, तो का धन संचय, कहीं कहीं क्यों आ जाता है तो वहां गड़बड़ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, आपको अलंकार समझना है। कई सारी पाठ सामग्री क्यों कर लेते हैं। तो पूत कपूत, पूत कपूत तो का धन संचय, और याद रखना पूत सपूत मित्रों, पूत सपूत तो का धन संचय। अब जरा देखो यहां आवृत्ति कैसे हो रही है। यदि मित्रों हम यही पूत पूत को हटा लें, क्योंकि याद रखिएगा पूत होता है पुत्र बेटा, उसकी विशेषता बता रहा है। कै उपसर्ग एक कर्मधारय समास होगा और ये भी कर्मधारय समास होगा। दोनों आप समास तो पढ़े होंगे, अंगुली पे नचाओगे, जो हमारे मित्र नहीं पढ़े हो। इसको यदि हम ऐसे ढक लेते हैं, जरा देखो, तो पूत से पूत की आवृत्ति, तो से तो की, का से का की, धन की, संचय की आवृत्ति हुई। ऐसे मित्रों आता है, जरा देखो अगला एग्जाम्पल आता है, यहां आता है पंकज तो पंकज, पंकज तो पंकज मृगांक भी है, मृगांक री प्यारी। मित्रों याद रखना। अब देखो यहां पंकज, पंकज शब्द का दोहरान हुआ है, आवृत्ति अर्थ उसी पर्याय में, यानी पंकज तो पंकज होता है, मृगांक याद रखिएगा हिरण, भी मृगांक री प्यारी, मृग की मृग से क्या हुई है, आवृत्ति हुई। ऐसे आता है, जरा देखो एग्जाम्पल इसी में और आता है मित्रों, लड़का तो लड़का होता है, लड़का तो लड़का होता है, ये भी आया एग्जाम में। ऐसे आता है मित्रों उदाहरण अगला, सहजादे तो, सहजादे तो सहजादे होते हैं। क्या मित्रों, सहजादे तो सहजादे होते हैं। जी हाँ। ऐसे आता है मित्रों, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। याद रखना, गलत नहीं करना है मित्रों, गलत कभी नहीं करना है, तहलका मचा देना है मित्रों। जरा देखो, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। यहां देखो मनुष्य की, मनुष्य से क्या हुई है, आवृत्ति हुई है मित्रों, अर्थ उसी पर्याय में है। तो यहां गलत नहीं करना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें दोस्तों। जी हाँ, चल आगे देखते हैं। लाटा अनुप्रास के बाद क्या आता है दोस्तों हमारा, आप जानते होंगे, ये 3 हो गए। अब हम बात करेंगे किसका, श्रुत्या का, यानी हम 6 का, वृत्त्या, लाटा, और हम पढ़े हैं क्या, अब पढ़ने वाले हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है प्यारे साथियों, जरा इसकी डिफिनेशन देखोगे, और जो हमारे मित्र यदि वर्ण विचार पढ़े होंगे तो पूरी कहानी यहाँ समझ जाएंगे। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो मित्रों, इसलिए हो सकता है कुछ हमारे विद्वान साथी और ऋषि बहनों को कठिनाइयां हो, पर तब भी नहीं आपका भाई आपका दोस्त होने देगा कठिनाई। जरा देखो इसकी जो डिफिनेशन होती क्या, जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो मित्रों, वर्णों की आवृत्ति हो, उसी को क्या कहा जाता है, श्रुत्यानुप्रास। मित्रों अब एक चीज याद रखना, जैसे हम बता सकते हैं, यहाँ कुछ अलग डिफिनेशन भी दे रहे हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण जैसे आता है, सीदत निस दिन देखत, क्या, सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई,
क्या मित्रों, तुम्हारी निठुराई। एग्जाम्पल है, हालांकि अब समझोगे कैसे समझना है जरा देखो। मैंने लिखा स्पर्शी व्यंजन 25, क ख ग घ अंगा, ऐसे लिखा मैंने। च छ ज झ या, ऐसे लिखा। ट ठ ड ढ अड़ा, ऐसे लिखा मैंने। त थ द ध न, ऐसे लिखा। प फ ब भ और क्या, मैं। मित्रों याद रखना, स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने होते हैं दोस्तों, टोटल कुल कितने होते हैं आप जानते हो मित्रों, कितने होते हैं। यदि आप कक्षा अनुरोध पढ़ रहे होंगे तो आपको सारी चीजें मालूम चलेंगी। याद रखिएगा, ये क्या हमारा क वर्ग, ये ऐसे क्या होता है। च वर्ग ऐसे क्या होता है। ट वर्ग ऐसे क्या होता है। त वर्ग ऐसे क्या होता है। प वर्ग। मित्रों याद रखिएगा, ये हर एक वर्ग, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये क्या हो गया, पांचवा। हर एक वर्ग में कितने कितने वर्ण है। ये हर एक वर्ग में 1 2 3 4 5, ऐसे क्या है, हर एक वर्ग में 5 वर्ण है। तो आप डिफिनेशन क्या लिखे हो, जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही उच्चारण स्थान। तो अब जरा देखो, जो मित्र हमारे यदि उच्चारण स्थान भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। मित्रों जरा देखो, यहाँ हर एक शब्द का पहला वाला वर्ण पकड़ो। तो सिंपल सी बात है, हम कैसे भी पकड़ सकते हैं, अभी आप जान जाओगे। देखिए देखो, इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, यहाँ न है। तो न किस वर्ग का है, त वर्ग का क्या है, न, पांचवा। देखो त वर्ग का है। फिर देखो यहाँ तुम्हारी लिखा है त वर्ग का, खुद त पहला वर्ण है यहाँ त। इस शब्द में देखो, देखत में क्या है, द, किस वर्ग का है, त वर्ग का है द। देखो जरा, यहाँ दिन में देखो त वर्ग का द, यहाँ निस में देखो त वर्ग का पंचमाक्षर क्या, न। यहाँ देखो मित्रों, यदि हम उच्चारण स्थान की बात करें मित्रों, याद रखो, जो हमारे पुराने विद्वान साथी सभी लोग यदि वर्ण विचार अच्छे से पढ़ेंगे थे, उच्चारण स्थान में याद रखना, जो हमारा ये स आता है दंत सकार मित्रों, याद रखना ये भी त वर्ग में ही आता है, त वर्ग में ही आता है मित्रों, याद रखिएगा। और हमारा जो मूर्धन्य सकार होता है ये ट वर्ग में आता है। सभी लोग जान रहे हो, जो हमारे विद्वान साथी देखे होंगे वीडियो को प्रॉपर, तो याद रखना मूर्धन्य सकार ट वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है, ये भी त वर्ग। तो वही कहा जा रहा है, जहां एक ही उच्चारण स्थान, यदि कोई पंक्ति, कोई श्लोक, कोई काव्य, कोई दोहा, कोई चौपाई होगा, तो हर एक वर्ग का जो वर्ण होगा, इसमें कोई भी शब्द होगा, किसी भी एक वर्ग के ज्यादातर वर्ण सभी पाए जाएंगे। पुनः मैं बातों का दोहरान कर रहा हूं, जो सुत्यानुप्रास होता है अलंकार, किसी भी वर्ग के हर एक वर्ण हर एक शब्द के प्रारंभ में पाए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो चलो हम जरा चलते हैं क्या मित्रों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके। दोस्तों ये पहचान करने का तरीका, अलंकार टप नहीं होता, अनत्या पर चल रहे हैं दोस्तों। तो जरा देखो, क्या अनत्या अलंकार क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अनत्या अलंकार क्या होता है। जरा देखो, अनत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास अलंकार, अनत्यानुप्रास याद रखना, जहां चरण या पद के अंत में, इसकी डिफिनेशन, जहां चरण या पद के अंत में स्वर एवं व्यंजन की क्या होती है मित्रों, समानता। क्या, जहां चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, की समानता होती है मित्रों, उसी को क्या कहा जाता है, अनत्या। जहां चरण या पद के अंत में, अंत का मतलब ऐसे लास्ट, जहां अंत होता है, स्वर एवं व्यंजन की समानता होती है मित्रों। स्वर होगा तो स्वर की समानता, और याद रखिएगा अगर व्यंजन होगा लास्ट में तो यहां भी व्यंजन की समानता होगी। बात समझ चुके होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मित्रों, जैसे एग्जाम्पल लो, गुरु पद रज मृदु, गुरु पद रज मृदु
मंजुल अंजल, मंजुल अंजन। फिर देखो नयन अमी हगे दोष विभंजन, दोष विभंजन। जी हाँ, तो जरा देखो क्या है मित्रों, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिहग दोष विभंजन। तो याद रखना जैसे मैंने ऐसे लिखा। तो अब देखो चरण या पद के अंत में यहाँ व्यंजन है जय और न। तो यहाँ देखो दूसरी वाली पंक्ति में यहाँ भी जय के बाद है न। तो यहाँ देखो क्या है, व्यंजन व्यंजन की समानता है। ऐसे अगर स्वर स्वर आएगा तो स्वर स्वर की समानता होगी। जय के बाद न तो जय के बाद न, जा के स्थान पर जय, न के स्थान पर न। तो यहाँ देखो जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर एवं व्यंजन की समानता होती है वही क्या होता है, अनत्यानुप्रास होता है। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमारी कक्षा यहीं तक थी मित्रों। पूरा वीडियो को प्रॉपर देखिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। तो याद रखना जब हम पुनः नेक्स्ट दिन उपस्थित होंगे आप सभी लोगों के सामने तो हम नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए मित्रों शुभ रात्रि, जय हिंद।